रविवार को बुद्धि विहार स्थित गांधी मैदान में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान गांधी मैदान में ही 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले ओडिशा चौपाला साहित्य उत्सव के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की गई। कमिश्नर ने कहा कि मुरादाबाद मंडल प्राचीन आर्यों के काल से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखता आया है और यह उत्सव उसी गौरवशाली परंपरा का उत्सव है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र ऋषि कण्व, द्रोणाचार्य और आचार्य विदुर की स्थली रहा है। यही दुष्यंत का जन्म हुआ और आगे चलकर इसी धरती ने साहित्य, संगीत और कला के अनेक अमर नाम दिए। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के साहित्यिक सांस्कृतिक पटल पर जॉन एलिया, मिर्जा गालिब और जिगर मुरादाबादी जैसे महान रचनाकारों की अमिट छाप है। यह भूमि केवल शब्दों की ही नहीं बल्कि संगीत और रंगमंच की भी समृद्ध परंपरा से जुड़ी रहा है। पंडित भारत खंडे को संगीत की शिक्षा देने वाले छम्मन साहब, पारसी थिएटर के प्रसिद्ध सितारे मास्टर फिदा हुसैन, चार बेत की थाप और मुरादाबादी शैली की रामलीला सब इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के प्रमाण है। कमिश्नर ने कहा कि ओडिशा उत्सव साहित्य, पुस्तकों, कला और संगीत का महाउत्सव है। यह उत्सव जीवन का उत्सव है, अपनी जड़ों को पहचानने, परंपराओं को सहेजने और नए उजास की ओर कदम बढ़ाने का माध्यम है। इस साहित्य उत्सव के दौरान पुस्तक प्रदर्शनियां, साहित्यिक गोष्ठियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज तक इस सोच के साथ किसी ने भी इतना काम नहीं किया। कमिश्नर साहब हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। जो काम किया उसको सिरे तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत लंबे समय से छठ घाट की, पक्के छठ घाट की मांग चली आ रही थी। पिछले साल एक कार्यक्रम में मैं और कमिश्नर साहब दोनों पहुंचे हुए थे, तो पुनः पूर्वांचल वासियों ने इस बात को दोहराया और मैंने भी और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त किया था कि 100% अगले साल जो छठ पूजा होगी वो विशाल पक्के छठ घाट पर ही होगी। और मैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों की जो मांग थी, जिसको मैंने मेरे माध्यम से रखा गया था, उसको पूरा किया और लोकोशेड पुल पे बहुत बड़ा और पक्का छठ घाट बना के उन्होंने दिया है और लाइन पार में ही वो प्रस्तावित है। उसके लिए आभार। पुनः पूर्वांचल वासी संस्थाओं के सहयोग से और कमिश्नर साहब के सहयोग से बहुत बड़ा आयोजन मुरादाबाद में होने जा रहा है। 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये आयोजन होगा। इतना भव्य आयोजन मुरादाबाद में आज तक नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कमिश्नर साहब ने बताई है, इसमें खाली मनोरंजन तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति, शिक्षा, इसको भी विस्तार से इसमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल ये कमिश्नर साहब की और पूर्वांचल वासियों की है, ये संस्था की है। और इसमें जो भी सहयोग मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से होगा, मैं करूँगा। और हम ये कोशिश भी रहेगी कि ये जो शुरुआत कमिश्नर साहब यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमेशा आगे चलती रहे। अवसर पर नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, स्कॉलर डैन के एमडी विवेक ठाकुर सहित प्रशासनिक अधिकारी, एमडीवीसी, एडीएम सिटी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ पर मुरादाबाद में पहली बार हम साहित्य संस्कृति का महोत्सव करने जा रहे हैं और बुक स्टॉल, बुक फेयर भी करने जा रहे हैं। इसमें साहित्य, संस्कृति और कला से संबंधित सभी चीज़ों को हम स्थान दे रहे हैं। इसमें जहाँ एक तरफ बुक फेयर होगा, यानी किताब का पुस्तक मेला लगेगा, उसके साथ ही सरस्वती पूजन का कार्यक्रम है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजन का कार्यक्रम होगा, लेकिन शुरुआत 22 तारीख से ही हो जाएगी। इसमें जो हस्तशिल्प है उसका प्रदर्शन होगा। इसमें भारतीय संस्कृति के विविध रूपों का प्रदर्शन होगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के जो लोक नृत्य हैं, लोक का गीत हैं, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन होगा। यहाँ फूड फेस्टिवल भी होगा, जिसमें मुरादाबाद मंडल के व्यंजनों के साथ साथ बाकी जगहों के भी व्यंजनों का स्टॉल लगेगा।
यहाँ सरस मेला होगा जो स्वयं सहायता समूहों और जो हस्तशिल्पियों उनके लिए रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे संध्या के समय कार्यक्रम होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसके लिए संस्कृति से जुड़े बहुत सारे कलाकारों को भी बुलाया गया है। पूरे दिन जो अपने विषय के बहुत सारे जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे साहित्य, कला और संस्कृत के विविध विषयों पर चर्चा होगी। इसमें जैसे लिट फेस्ट में बाकी जगहों पर होता है साहित्य और साहित्य के उत्सव होते हैं, उसका तो है ही है, यहाँ संस्कृति के भी विभिन्न रंग दिखेंगे और इसके मूल में संस्कृति है जिससे कला और साहित्य उपजता है। हमारा प्रयास ये है कि मुरादाबाद में पहली बार होने वाला ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, बच्चे हों या बूढ़े हों या महिलाएं हों, उन सभी को कवर करता हो। हमारे यहाँ आपको पता है सुगम्य पुस्तकालय को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। सुगम्य पुस्तकालय से जुड़े बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर स्टॉल उस तरीके के लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें उनके काम की चीज़ें वहाँ उपलब्ध हों। तो हमारा समग्रता की कोशिश हमारी है कि यह पहला होने वाला महोत्सव लोगों के लिए यादगार बने और हमेशा ये महोत्सव होता रहे। और इसके लिए हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को की सहायता ली है। मुरादाबाद के मेयर साहब ने जो इस एक संरक्षक की भूमिका में हैं इसमें, और उन्होंने इसके लिए अलग से नगर निगम से एक बजट भी छोड़ा जिससे हमें काफ़ी मदद मिली। बाकी सब लोगों के सहयोग से भी हम कर रहे हैं। सभी बाकी जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के नगर विधायक जी हों, चाहे हमारे MLC साहब लोग हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों और बाकी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग से हम इसको करने जा रहे हैं। यहाँ के लोकल साहित्यकारों की भी हमने मदद ली है और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो लोकल स्थानीय स्तर की प्रतिभाएं हैं उनको भी हम जगह दे सकें, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हों, चाहे संस्कृत से जुड़ी हों। यहाँ आर्ट गैलरी भी लगेगी, आर्ट और पेंटिंग की। यहाँ पर हम फ़ोटो गैलरी की भी लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें लोकल लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और यहाँ पर हम डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स भी लगवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, कुछ कलाकारों का आपने बताया था, बड़े नाम कुछ अभी बताया? हाँ, इसमें जो बड़े लोग आ रहे हैं वो इनागुरल डे पे ही, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उसी दिन सांस्कृतिक संध्या के लिए सुखविंदर सिंह हैं और आशुतोष राणा जो वार्ता के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा विभिन्न जो अलग अलग समय पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो गायिका पलक मुच्छल भी आएंगी, मनोज तिवारी जी आएंगे और कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है 26 जनवरी को। यहाँ पर जो बड़े कवि हैं और बड़े शायर हैं उनका कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। लेकिन इसकी मूल जो डिफरेंट चीज़ है वह है यहाँ पर हम जो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं संस्कृत से, उसका भी प्रदर्शन करेंगे। जैसे फिदा हुसैन नरसी यहाँ के जो पारसी थिएटर था उसके सबसे लीडिंग व्यक्तित्व हुआ करते थे, राधे श्याम कथावाचक जो बरेली के, उनके साथ हम यहाँ पर पारसी थिएटर में सीता वनवास का भी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर नौटंकी जो पहले बहुत प्रचलित विधा थी उसमें डाकू सुल्ताना जो बिजनौर के ही थे उनके बारे में एक नौटंकी का प्रदर्शन होगा। और इसके अलावा मुरादाबाद की रामलीला का, दास्तान गोई जो यहाँ पे बहुत पहले फेमस रही है, उन सब चीज़ों का, कव्वाली, यानी जो भी यहाँ के संस्कृत के विविध रूप हैं उन सब का भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, मीडिया से भी सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं और जो फिल्म जगत के कुछ निर्माता निर्देशक उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। साहित्य जगत के बहुत सारे पुरोधा आ रहे हैं, उनको भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो इस साहित्य उत्सव के दौरान चर्चाएं हों उसका एक मीनिंग निकले, एक सार्थकता लिए हो और लोगों में एक जागरूकता का सबब बने। कार्यक्रम का मैसेज क्या है सर? कार्यक्रम का सीधा संदेश है लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना, खासतौर से यूथ को, युवा पीढ़ी को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना। और बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं होती। अभी देखेंगे धीरे धीरे बुक स्टॉल्स खत्म होते जा रहे हैं, उसको फिर से वापस ले आना। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले कुछ ही समय पहले ये चीज़ अनाउंस की थी कि हर एक स्कूल में 10 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। ये उसी की एक कड़ी है और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में जो उनका निर्देश हुआ था उसी के क्रम में आयोजित किया जा रहा है कि हमें लोगों को पढ़ने की तरफ उन्मुख करना है ताकि जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज्ञान उसको हो, ताकि वो अफवाहों, गलत सूचनाओं, इन सब के जाल में न पड़े और साथ ही उसका साहित्य बोध, सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध ये सब जागृत हो और समाज में वो बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सके। थैंक यू।